Hello friends, welcome to our YouTube channel AK Creation. Hello students, I hope you are doing very well. In our previous video, we discussed about how to measure the angles. So today we are going to start any new topic. So I hope you are ready to start new. So let's get started. So in our previous video, we started exercise 71 and in exercise 71 we had completed question number 1, 2 and right now we are going to start question number 3. So let's read what is the question number 3. Classify each of the following angles are acute, obtuse or right angle. So here we know here we find out which one is acute, obtuse and which one is right angle. So let's ready to do this. In question number 3, first of all we should divide into two parts. One is value and another one is angle. So here so the first value is 46 degree, another one is 90 degree, another one is 102 degree. So 46 degree. 46 degree, it is lies between 0 to 90. It is lies between 0 to 90. So 0 से 90 के बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं वो कौन सी वैल्यूज होती हैं? एक्यूट एंगल की. सो 46 डिग्री भी 0 से 90 के बीच में आ रहा है. सो ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट होगा. और 90 डिग्री सभी लोग जानते हैं 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल. 102 डिग्री 102 डिग्री 102 जो है कहां से ये किससे किसके बीच में आता है? 0 से लेके 90 से लेके 180 के बीच में आता है. सो 90 से 180 के बीच में जो वैल्यू आती है वो हमारी ऑब्ट्यूस एंगल की होती है. और ये 102 कहाँ आ रहा है? 90 से 180 के बीच में आ रहा है. तो सो ये वैल्यू भी क्या होगी? हमारी ऑब्ट्यूस होगी. सो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको जो है फाइंड आउट करना है. सो कंप्लीट आवर नेक्स्ट एंगल. द नेक्स्ट वन इज 88 डिग्री. So value of 88 is coming between 0 to 90. So this is our acute angle. And 128 degree is lies between 90 to 180. So this is obtuse angle. So 92 degree. It is lies between 90 to 180 degree because 92 is more than 90. So this is also obtuse angle. 176 degree. It is more than 90 and less than 180. So this is our obtuse angle also. And 10 degree. This is lies between 0 to 90. So this is acute angle. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसकी क्या वैल्यू है और उसे कैसे फाइंड आउट करना है. थैंक यू. इन दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. मीन्स यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जो पेयर्स दे रखे हैं इसमें कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा. सो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम आज ये जान लेंगे कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी नो अबाउट पेयर ऑफ रिलेटेड एंगल्स.
The first one is complementary angle. Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. Means कि जैसे कि दो मतलब कि एक पेयर ऑफ एंगल दे रखा है और उसको जब सम करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए. जैसे कि अभी आपको बताते हैं. जैसे कि एक एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री और दूसरा एंगल दे रखा है आपको 50 डिग्री. और जब हम इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 90 डिग्री. सो जब हमको वैल्यू 90 आ रही है तो मतलब कि हमारा एंगल कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा. समझ में आ गई बात. सो जब हम एंगल्स को सम कर देंगे तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो. अगर 90 मिल रही है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. और इसको जो है बेसिकली हम डिनोट ऐसे करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. प्लीज नोट डाउन इट इन योर कॉपी. Our next angle is supplementary angle. If the sum of two angles is 180 degree, then it is called supplementary angle. Means suppose angle A plus angle B दो एंगल हैं और इसको जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री. समझ गए? प्लीज नोट डाउन इट. और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, sum of angle A plus angle B is equal to 90 degree. Please don't be confused between supplementary and complementary, and note down this one and this one. Okay, so let's start our exercise. So here question number 4, which of the following pair of the angle are complementary. Means यहाँ पे हमको पहले complementary angle find out करना है. So let's ready how to find out the complementary angle. So let's see what are the solutions. First question was 50, 130. So when we add the values we get 180, and 180 degree is not a complementary angle. And another one, sum of that angle will be 90 degree. We know 90 degree is a complementary angle. And in the C, sum of the angles is 100 degree, so it's not a complementary. And in the question number D, sum of the angle is 90 degree, so it's a complementary angle. And in the question number E, sum of the angles is 100 degree, so it's not a complementary angle. And in the question number F, sum of the angles is 180 degree, so it is also not a complementary angle. And in the G, sum of the angles is equal to 90 degree, so it is complementary angle. And in the H, sum of the angles is 90 degree, so it is also complementary angle. I hope everyone note down the answers. Please note down it in your copy. Thanks for watching my YouTube channel. For more informative videos, please press the bell icon. Don't forget like, share and subscribe my channel.